दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया और आज हमारे लिए एक विशेष दिन है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहूँगा। और वो विशेष दिन यह है कि आज ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले का 193वां जन्म दिवस है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। और ये पहली महिला शिक्षिका थी भारत की जिसने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और साथ ही साथ यहाँ के जो दबे कुचले जो लोग हैं, SC ST आज के संदर्भ में, और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए शिक्षा का द्वार खोला और ज्ञान विज्ञान से परिचित करवाने की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू होती है। तो इस रूप में मैं ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों को मैं नमन करता हूँ। आज उसी के बारे में हम चर्चा करते हुए कुछ जो है पहले उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे और फिर उसके साथ साथ में फिर राजस्थान में संघ एम्बस के द्वारा शिक्षक दिवस की शुरुआत है वो सर्वप्रथम की गई। हालांकि संघ एम्बस ने पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत जो है धीमान विजय मानकर साहब के नेतृत्व में, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो है वो शुरू हुआ। लेकिन राजस्थान में इसको बढ़ाने का काम है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की जो मातृ विंग है, जिसको एम्बस ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये था, इसका बनाने का मूल आधार ये था कि हाउ कैन वी सर्वाइव एंड सक्सीड अम्बेडकरिज्म इन इंडिया। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही जो है ये संघ एम्बस की स्थापना की गई थी। तो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक गांव है नया खेड़ा, नया गांव, वहां पर ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले का जन्म खांडोसी नेवसे और लक्ष्मीबाई के घर में हुआ था। और उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, इसलिए 7 वर्ष की आयु में ही सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया था और 2 वर्ष बाद में उनका गोना है वो 1840 में हो गया था। तो इस प्रकार से जब ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले का जब विवाह हुआ था और विवाह के बाद में जब गोना हुआ तो बहुत छोटी अवस्था थी, बाल्यावस्था थी। लेकिन ज्योतिबा फुले है वो एक विजनरी आदमी थे और एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारत के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटी वर्ग के उत्थान के लिए जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का जो है वो काम किया और उन्हें पूरी तरह से शिक्षा में पारंगत किया। और ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने जल्दी ही इन सब बातों को ग्रहण किया और इस प्रकार से उन्होंने 1848 में पहला स्कूल है वो महाराष्ट्र के भेड़ेवाड़ा या जेलेवाड़ा में उन्होंने खोला और यहाँ से एक तरह से बहुजनों के लिए शिक्षा के दरवाजे हैं वो खुले। जब ये काम जब उन्होंने ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जब ये काम करना शुरू किया तो जो है जो गोविंदराव फुले जो कि ज्योतिबा फुले के पिताजी हैं उन्होंने जो है इसका विरोध किया, क्योंकि उस समय के ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त जो लोग हैं वो गोविंदराव फुले को भड़काना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि ये धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं और इससे धर्म का और न केवल इस लोक का बल्कि परलोक का भी जो है वो नुकसान होता है और इसका जो खामियाजा वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपने पुत्र ज्योतिबा फुले को कहकर और ये जो है वो आप कार्य बंद करवाएं। अब ऐसी स्थिति में एक धर्म संकट जो है गोविंदराव फुले के साथ हुआ और गोविंदराव फुले जी ने जो है ज्योतिबा फुले को कहा कि या तो तुम घर छोड़कर चले जाओ और या फिर जो है ये काम जो धर्म द्रोह का काम कर रहे हो इसको बंद कर दो। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने घर त्यागना ही उचित समझा और घर त्यागने के बाद में वो पूरी तरह से रोड पर आ गए। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार ने जो है इनका साथ दिया जिनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख ने न केवल उनको रहने की जगह दी बल्कि स्कूल के संचालित करने के लिए भी जगह भी दी और धन भी उपलब्ध करवाया।
और उन्हीं की बहन जो फातिमा शेख है, उन्होंने ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले के साथ में शिक्षिका के रूप में कार्य करके और इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए आधुनिक भारत में जितना योगदान ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले का है, उतना ही योगदान है वो फातिमा शेख का भी है। इसलिए दोनों इन वीरांगनाओं और इन महिला शिक्षिकाओं का मैं वंदन करता हूँ, मैं जो है इनको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा स्कूल है वो 1851 में है, रास्तापेठा में खोला, और तीसरा स्कूल जो है उन्होंने 15 मार्च 1852 को पातालपेठा में खोला। और अपने जीवन काल में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 25 से ज़्यादा स्कूल खोले और एक तरह से शिक्षा की अलग जगह दी। जब ये काम कर रहे थे तो उसी दौरान जो है उसी जो है वर्ग के कुछ जो लोग हैं उनको भड़काना शुरू किया, और दो ऐसे लोगों को तैयार किया गया जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की हत्या कर दे। वो हत्या करने के उद्देश्य से उनके घर में प्रविष्ट भी होते हैं, और जब उनकी जो है आवाज़ से जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जग जाते हैं, तब जो है वो उनके आने का मंतव्य जानते हैं, तब वो सारी बात उनको बताते हैं, और वो कहते हैं कि हम तुम्हें मारने के लिए आए क्योंकि तुम धर्म का जो है नाश कर रहे हो, धर्मद्रोह का काम कर रहे हो। तब ज्योतिबा फुले ने उनको समझाने का काम किया और उनको समझाइश करते हुए कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर और उन्हें इस लायक बनाना चाह रहे हैं ताकि वो जान सके कि वो भी एक मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते उनका इस जीवन में क्या कर्तव्य है, उनका क्या दायित्व है, और किस प्रकार से वो अक्षर ज्ञान से जो है वो इस समाज की भलाई कर रहे हैं। जब वो इन बातों से अवगत कराते हैं तो जो लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को मारने के लिए आए थे, तो जिन ब्राह्मणों ने उनको भड़काया था और इसके लिए जो है उनको सुपारी दी थी, तो उन्हीं के खिलाफ जाकर है वो फिर उन्हें उनकी मारपीट की जाती है और इसका एक तरह से जो बदला है वो लिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया। इसी कड़ी में विधवा, कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उनके जो केस है वो केस जो है काटने का काम है वो नाई समाज के लोग किया करते थे। तो ज्योतिबा फुले ने जो है 400 नाई समाज के जो लोग हैं जो पुणे के थे, आसपास के थे, उनको जो है रास्ते में उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें शपथ दिलाई कि आज के बाद में वो किसी भी विधवा के बाल है वो नहीं काटेंगे। और इसी प्रकार से एक और घटना जो है उनके जीवन में घटती है, और यह है कि एक ब्राह्मण महिला जो कि विधवा थी और दुष्कर्म के वजह से वो गर्भवती हो गई थी और वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। जब इस बात का पता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को चला तो न केवल उन्होंने उनका प्रसव करवाया और उसको आत्महत्या से रोका, बल्कि उसके जो पुत्र हुआ जिसका नाम यशवंत रखा, जिसको गोद भी जो है बाद में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने लिया, उनको पाल पोस कर बड़ा भी किया और इस प्रकार से उनकी जान भी बचाई। तो ये ऐसे जो काम है वो इनके द्वारा किए गए थे। और इसी कड़ी में 1890 में संघर्ष करते हुए ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ में जो है ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले इस कारवां को आगे बढ़ाते रहती है। लेकिन 1897 में प्लेग की जो महामारी पूरे विश्व में छाई थी, भारत भी जो है उसे अछूता नहीं रहा और प्लेग की चपेट में आने की वजह से ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से ये ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले इसलिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों ना भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत है वो ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले के नाम से क्यों नहीं होती, क्योंकि कोई भी श्रेय अगर किसी संदर्भ में दिया जाता है तो जो व्यक्ति या जो शख्सियत जो उस चीज की शुरुआत करती है तो उसको दिया जाना चाहिए। और इस दृष्टि से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का योगदान वो सबसे महत्वपूर्ण है। और पहली महिला शिक्षिका के रूप में ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले को हम नमन भी करते हैं और उनको याद भी करते हैं। इसलिए बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, वो एक तरह से ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका मानते हैं। और इसी रूप में संघ एम्बस के द्वारा जो है संघ एम्बस के द्वारा, माफ कीजिएगा, संघ एम्बस के द्वारा
2018 में राजस्थान में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया और व्यापक स्तर पर और बड़े स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसके कुछ चित्र हैं वो आप देख सकते हैं। ये मैं अभी आपको जो है ये इसमें दिखाना चाहूँगा। ये शिक्षक दिवस जब शुरुआत में जब मनाया गया था तो ये इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के प्रांगण में मनाया गया था और पूरे राजस्थान से ऐसे शिक्षकों को बुलाया गया था जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या शिक्षक जगत में रहते हुए उन्होंने जो है वो सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली हो। ऐसे शिक्षकों को जो है वो हमने आमंत्रित किया। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और संघ एम्बस का ऑर्गेनाइजर होने के नाते हमने इस कार्य को बखूबी है वो निभाया और तकरीबन 150 से ज़्यादा शिक्षकों का और शिक्षिकाओं का हमने उनका सम्मान किया, उनको शॉल ओढ़ाया, उनको एक बॉल पेन और प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर हमने सम्मानित किया। इसके कुछ आप झलक है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रतिवर्ष आज जो शिक्षक दिवस एक मनाने का और ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को जो है नववर्ष के रूप में मनाने की जो परंपरा है वो संघ एम्बस के द्वारा है वो शुरू की गई थी। और ये दोस्तों आज आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया देश की पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कहीं से किसी प्रकार का कोई चंदा धन्ना सेठ से नहीं मिलता है। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब जो कि IRS ऑफिसर थे उन्होंने उस पद से रिज़ाइन किया है। मैं भी PG कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब हमारे इनकम सोर्स पार्टी को संचालित करने के लिए आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करते हैं, इसलिए आप लोगों से विशेष अपील करते हैं। ये हमारे पार्टी के जो है आपको अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, आप ज़रूर हमारे पार्टी को मदद और सहायता करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी हमारे जो लिंक है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जो है हमें मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।